नमस्कार, मेरा नाम क्षमा त्रिपाठी है और आप लोग जो है चैनल देखना शुरू कर चुके हैं। सनातन धर्म की बातें हम इस चैनल पर करते हैं, अलग अलग विषयों पे चर्चा होती है और आज का जो विषय है वो है मौली। मौली यानी कलावा, रक्षा सूत्र। हम सभी लोग जो है कलावा पहनते हैं, रक्षा सूत्र पहनते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम जो पहनते जो करते हैं उसके बारे में हम लोगों को ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। और आज मैं आप लोगों को इसी विषय में बताने जा रही हूँ कि हम लोग मौली या फिर कलावा क्यों पहनते हैं, आखिर क्या वजह है इसे पहनने की। मुझे पता है बहुत सारे लोग ये कहेंगे, हम लोग मंदिर जाते हैं तो मंदिर में हमें कलावा बांध दिया जाता है क्योंकि ये हमारे पूजा पाठ की जो श्रृंखला चली आ रही है उसका प्रतीक है। लेकिन हमारी जो सनातन सभ्यता है उसमें जब भी कोई भी कार्य किया जाता है तो वो बिना किसी वैज्ञानिक पद्धति के नहीं किया जाता। मतलब उस हर विधि में जितने भी काम सनातन धर्म सभ्यता में किए जाते हैं उनके पीछे एक वैज्ञानिक विकल्प जुड़ा होता है, या फिर कह सकते हैं एक वैज्ञानिक सोच जुड़ी होती है। तो जो मौली है उसमें वैज्ञानिक सोच क्या जुड़ी है वो उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मौली जो है ये हमारे सनातन सभ्यता में कब आया और अभी फ़िलहाल जो है हम इसका प्रयोग क्यों करते हैं या फिर हमें मौली क्यों पहनना चाहिए। तो मौली का जो अर्थ है कलावा को जो इसका एक शुद्ध शब्द है उसको मौली कहते हैं। और मौली माने होता है सिर। आपने देखा होगा कि भगवान शिव जो है अपने मस्तक पर चंद्रमा लगाए रहते हैं, जिस वजह से उनको चंद्रमौली कहा जाता है। और रोली मौली, हिंदू सभ्यता में आप लोगों ने सुना होगा रोली मौली। रोली जो होती है जो हम मस्तक पे लगाते हैं और मौली जो है उसको हम हाथ में पहनते हैं। ऐसी मान्यता है हमारे सनातन धर्म में कि जो मौली है ये रक्षा सूत्र का काम करती है। हम लोगों के उत्तर भारतीयों के यहाँ जब दो भाई बहनों के दो त्यौहार मनाए जाते हैं, एक होता है रक्षाबंधन और दूसरा होता है भैया दूज। तो भैया दूज वाले दिन हमारे यहाँ नारियल में उत्तर भारत में बेसिकली नारियल के साथ ये कलावा भाइयों को बांधा जाता है और उनकी जो है लंबी आयु की प्रार्थना की जाती है। इसका कनेक्शन हम ऐसे जोड़ते हैं कि प्राचीन काल में या फिर सनातन आदि काल में जब इंद्र भगवान युद्ध के लिए जाते थे तो उनकी दाहिनी भुजा में, अब कई बार मैं भी कंफ्यूज होती हूँ दायां बायां क्या होता है, तो इसको हम ABCD से ले लेते हैं। ABCD, पहले B आता है तो B हमारे लेफ्ट हैंड पे होगा, मतलब लेफ्ट बायां। उसके बाद D आता है, D हमारे राइट हैंड पे होगा। तो बायां मीन्स उल्टा और दायां मीन्स सीधा। अपनी बात को आगे कंटिन्यू करती हूँ मैं कि जब इंद्र भगवान युद्ध पर जाते थे तो वो अपने दाएं हाथ पर रक्षा सूत्र मौली बांधते थे, जिसे कहा जाता है कि उनको विजय प्राप्त होती थी। तो रक्षा सूत्र जो है ये आपके विजय का भी सूचक है। लेकिन इसका साइंटिफिक जो रीज़न है वो क्या है हम उसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। जब आप कलावा बांधते हैं हाथ में तो इससे क्या होता है, आपकी कलाई का जो ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर, BP, लकवा जैसी समस्या, क्योंकि टाइट होता है, उसको आपके जो इस तरीके की समस्याएं होती है उसको कम करने में बहुत ही सहायक होता है। इसके साथ साथ कई बार लोगों को जो है पित्त की प्रॉब्लम हो जाती है, कफ होता है, शरीर का बैलेंस करने के लिए कलावा बेसिकली पहना जाता है। कलावा पहनने के ये फ़ायदे हैं। कई लोग होते हैं कलावा, कुछ लोग हाथ पे बांधते हैं, कुछ लोग बाजू पे बांधते हैं, कुछ लोग जो है कमर पे बांधते हैं, कुछ लोग अंगूठे पे बांधते हैं। हर जगह कलावा बांधने की अपने अपने साइंटिफिक रीज़न है। लेकिन हाँ ये है कि कलावा अगर आप पहनते हैं तो पहली बात ये कि आप अपनी सभ्यता संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं, और दूसरी बात ये है कि साइंटिफिक तरीके से कलावा बांधना जो है वो आपके शरीर के लिए ही लाभदायक होता है। अब कलावा कैसे बांधना चाहिए या फिर कलावा पहनने की विधि क्या है, तो नॉर्मल हम सभी देखते हैं कि जब हम मंदिर जाते हैं तो हमें कलावा बांध दिया जाता है। कलावा जब भी आपको बांधा जाता है तो जिस पंडित से भी आप कलावा बंधवाएं, कोई भी चीज़ फ्री में नहीं करनी चाहिए।
फ्री में नहीं करनी चाहिए, इन द सेंस कि जब भी आपको कलावा बांधा जाए या आपकी रक्षा के लिए कोई भी प्रार्थना करे तो आपको उसका गिव बैक देना चाहिए। इसको हमारी परंपरा में कहते हैं दक्षिणा देना। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि जब आपके हाथ में कलावा बांधा जाता है तो कलावा बंधवाने वाले व्यक्ति के हाथ में चावल होगा या दक्षिणा होगी जो सामने वाले व्यक्ति को वो अर्पित कर देता है, जो कलावा बांधता है उसे अर्पित कर देता है। कलावा बांधते वक्त जो सावधानी है वो क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि हम लोग मंत्रों में बहुत विश्वास करते हैं, इसलिए कलावा जब बांधा जाता है तो आपका रक्षा सूत्र का मंत्र पढ़ा जाता है। कलावा हमेशा ईश्वर के सामने या ईश्वर को साक्षी मान के बांधना चाहिए। और जब भी आपका कोई कलावा ख़राब हो जाता है उस कलावे को आपको हमेशा जो है वो ज़मीन के अंदर गाड़ देना चाहिए। उसका भी रीज़न मैं बता देती हूँ, क्योंकि कलावा जो है वो सूत का बना होता है। तो ज़मीन में जब आप सूती चीज़ जो है वो ऑलरेडी पेड़ों से निर्मित होती है, तो आप जब इसे ज़मीन पे गाड़ देते हैं तो उससे ये कि किसी गलत हाथ में नहीं लगता। और दूसरा जो है ज़मीन को उपजाऊ बनाने में, या फिर कहते हैं ना कि तेरा तुझको अर्पण, तो जहाँ से आया इसको हम वहीं पे अर्पित कर देते हैं। एक चीज़ और जाने से पहले मैं आपको फटाफट से बता दूं कि जो लड़कियां होती हैं उनके हाथ में कलावा बाई तरफ बनता है और जो पुरुष होते हैं उनके हाथ में कलावा दाई तरफ बनता है। उम्मीद है कि आप सभी को मेरी कलावा मौली से जुड़ी हुई जो इन्फॉर्मेशन है वो पसंद आई होगी। हमारे चैनल पे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि लोग अपनी सभ्यता, अपने कल्चर, अपनी चीज़ों के बारे में जान सकें। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।